सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 2 जून सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपके आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण कुमार मिश्रा यहाँ पर नए अध्यक्ष बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इसकी फुल फॉर्म है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा हैं। मोटो सर्वे भवंतु सुखिन है। टॉप राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष सुखबीर सिंह सिद्धू हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पीडी वाघेला हैं। भारतीय तेल निगम के अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के सिवन हैं। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, घर घर औषधि योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? राजस्थान राज्य सरकार ने इसको शुरू किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। घर घर औषधि योजना के तहत राज्य के सभी परिवारों को चुनिंदा औषधीय जड़ी बूटियों के पौधे तुलसी, गिलोय और कालमेघ उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि औषधियों पौधों के संरक्षण और महत्ता के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं जो कि कांग्रेस पार्टी संबंध रखते हैं। राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्रा हैं। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती है। राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। राजस्थान की लोकसभा सीट 25 है। राज्यसभा सीट 10 है। विधानसभा सीट 200 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत का और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार रेगिस्तान। अरावली श्रेणी भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान के लोक नृत्य कठपुतली नृत्य, चाकरी, टेरताली, सुईसनी, पनिहारी घूमर हैं। राजस्थान के प्रमुख स्टेडियम सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम है। राजस्थान के प्रमुख बांध बीसलपुर बांध, माही बजाज सिंह बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाई बांध, ये यहाँ पर स्थित हैं। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का बाघ रिजर्व, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व। कर्क रेखा भारत के राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के निकलती है। ये राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। बी आपका आंसर हो जाएगा। स्वास्थ्य के लिए दूध कितना महत्व रखता है और ये हमारी डाइट के लिए कितना ज़रूरी हिस्सा है, इस बात को समझाने और दूध को डाइट में शामिल करने के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस 2021 की थीम पर्यावरण, पोषण और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता भी है। मई महीने के 10 महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। महाराष्ट्र दिवस 1 मई को, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस 2 मई को, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को, गुजरात स्थापना दिवस 1 मई को, विश्व हास्य दिवस 2 मई को, विश्व अस्थमा दिवस 4 मई को, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई को, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई को, अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस 5 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय महिला बॉक्सर ने गोल्ड मेडल जीता है? पूजा रानी ने गोल्ड मेडल जीता है। सी आपका आंसर हो जाएगा। भारत की पूजा रानी ने दुबई में चल रहे एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में 75 किलोग्राम वर्ग के फाइनल मुकाबले में उज्बेकिस्तान की मावलोदा मोवलोनोवा को हराकर गोल्ड मेडल जीता है और एमसी मैरी कॉम ने इस चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। AIBA पूरे विश्व में बॉक्सिंग के खेल को AIBA रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 1946 को हुई थी। मुख्यालय ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष उमर क्रेमलेव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियन 2021 किस भारतीय बॉक्सर ने गोल्ड मेडल जीता है? पूजा रानी ने आपको जीता है। सी आपका आंसर हो जाएगा। पूजा
रानी ने दुबई में चल रहे एशिया मक्का चैंपियनशिप में 2021 में 75 किलोग्राम वर्ग के फाइनल मुकाबले में उज्बेकिस्तान की मावलोनोवा को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस संगठन ने किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया तरल उर्वरक लॉन्च किया है? IFFCO ने ये लॉन्च किया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ने दुनिया में पहली बार नैनो यूरिया तरल तैयार किया है। इससे फसलों की पैदावार बढ़ेगी और किसानों की आमदनी बढ़ सकेगी। अब एक बोरी यूरिया खाद की जगह आधे लीटर की नैनो यूरिया की बोतल किसानों के लिए काफ़ी होगी। दुनिया का पहला विश्व के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही कौन बने हैं? तो यहाँ पर बने हैं कामी रीता शेरपा। 12 वर्ष एवं इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए फाइजर बायोटेक वैक्सीन की मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? कनाडा बन चुका है। मोटर मार्गों पर कानूनी रूप से स्वचालित कारों के उपयोग को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? यूनाइटेड किंगडम। कौन सा देश कोयले से बिजली उत्पादन करने वाला पहला अरब देश बन गया? UAE। किस देश में विश्व का पहला ऊर्जा सकारात्मक होटल खोला गया है? नॉर्वे में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बी श्याम को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? आइसलैंड में नियुक्त किया गया है, बी आपका आंसर हो जाएगा। आइसलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। आइसलैंड की राजधानी रिकजेविक है। आइसलैंड की करेंसी आइसलैंड क्रोना है। आइसलैंड के राष्ट्रपति गुडनी जोहानसन हैं। आइसलैंड के प्रधानमंत्री कैटरीन जैकोब सदोतिर हैं। किस देश को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? आइसलैंड को जाना जाता है। आइसलैंड की संसद का नाम क्या है? अल्थिंग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेनिस टूर्नामेंट बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने खिताब जीता है, डी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने बेलग्रेड ओपन में एलेक्स मोलकन को हराकर अपने कैरियर का 83वां खिताब जीता है। ATP पूरे विश्व में टेनिस खेल को ATP रेगुलेट करता है। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स स्थापना सितंबर 1972 को हुई थी। मुख्यालय लंदन में है। अध्यक्ष एंड्रिया गाउडेंजी हैं। लॉन टेनिस से संबंधित कप और ट्रॉफी ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, अमेरिकन ओपन, विंबलडन, चेन्नई ओपन, डेविस कप, हाफमैन कप, ग्रैंड स्लैम कप, ये टेनिस से संबंधित कप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का 6th मैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता है? जॉर्डन क्लार्कसन ने ये खिताब जीता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। यूटाह जैज बास्केटबॉल टीम के खिलाड़ी जॉर्डन क्लार्कसन ने नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का 6th मैन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। यूटाह जैज अमेरिका की प्रोफेशनल बास्केटबॉल टीम है। टॉप 5 पुरस्कार के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। यूनेस्को गुइलेमो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? मारिया रेसा को। बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स 2021 में आइकॉन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? पिंक को सम्मानित यहाँ पर किया गया है। लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है। अलाइन पेज ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? गीता मित्तल को सम्मानित किया गया है। न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? अनुपम खेर ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस IIT संस्थान ने तापमान दर्ज करने वाले भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस एम्बीटैग को विकसित किया है? IIT रोपड़ ने इसको विकसित किया है, डी आपका आंसर हो जाएगा। IIT रोपड़ ने देश की पहली एक ऐसी डिवाइस बनाई है जिसकी मदद से एक जगह से दूसरी जगह वैक्सीन ले जाते समय उसके आसपास का तापमान 90 दिनों तक रिकॉर्ड किया जा सकेगा। इस डिवाइस से यह पता लगाया जा सकेगा कि वैक्सीन क्या यह अब प्रयोग करने योग्य है या नहीं। इससे वैक्सीन की बर्बादी नहीं होगी। USB डिवाइस के आकार का बनाया गया है। यह लगातार अपने आसपास के तापमान का रिकॉर्ड करता है। भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन थी? अश्रितवी ओलिटी थी। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया? महाराष्ट्र पुणे में लॉन्च किया गया है। देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर किस राज्य में खोला गया? महाराष्ट्र में खोला गया है। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया गया? बेंगलुरु में बनाया गया। भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया? कर्नाटक में इसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सावरकर ए कंस्टेड
लेजेसी 1924 से 1966 पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक को लिखा विक्रम संपत ने। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आरबीआई ने हाल ही में पुणे स्थित किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक ने इसको रद्द कर दिया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में आरबीआई द्वारा लाइसेंस रद्द किए गए बैंकों की सूची, अमरावती स्थित भागोदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर स्थित सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, कराड़ महाराष्ट्र स्थित कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई स्थित सीकेपी सहकारी बैंक लिमिटेड, उस्मानाबाद महाराष्ट्र स्थित वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। गवर्नर शशिकांत दास है। उप गवर्नर्स एम राजेश्वर राव, एम डी पात्रा, एम के जैन तथा टी रविशंकर है। मोटो कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन है। किस लेफ्टिनेंट जनरल को हाल ही में अंडमान निकोबार सेना कमान का कमांडर इन चीफ बनाया गया है? अजय सिंह को यहाँ पर बनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। A&N का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी पोर्ट ब्लेयर। उपराज्यपाल देवेंद्र कुमार जोशी हैं। मुख्य सचिव चेतन भूषण संघी हैं। जिला 3 है। लोकसभा सीट 1 है। मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल हैं कोलकाता हाई कोर्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रमोद चंद्र मोदी की जगह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? जगन्नाथ विद्याधर महापात्र यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है। स्थापना 1924 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। 1 जून को सन 2021-22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? TV नरेंद्रन ने ये पदभार ग्रहण किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। CII की स्थापना 1895 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली। महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काई NBA 6 मैन अवार्ड 2020 किसने जीतने वाले यूटा जैज टीम के प्रथम खिलाड़ी बने? जॉर्डन क्लार्कसन के ये खिलाड़ी बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में NBA ने एक नए अवार्ड करीम अब्दुल जब्बार सामाजिक न्याय चैंपियन पुरस्कार की घोषणा की है। NBA की स्थापना 6 जून 1946 को हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क है। वर्तमान चैंपियन लॉस एंजिल्स लोकर्स हैं। हाल ही में किस भारतीय संस्था ने दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड खाद विकसित किया है? इफ्को ने ये विकसित किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। इफ्को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म। स्थापना 3 नवंबर सन 1967 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। चेयरमैन BS नकई हैं। MD एंड CEO डॉक्टर US अवस्थी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के किस भारतीय को WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन को यहाँ पर सम्मानित किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। महानिदेशक टेड्रोस एधानोम सदस्य देश 194 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानसून के दौरान लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें सम्मानित करने के लिए किस राज्य की सरकार ने अंकुर योजना लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश से संबंधित लेटेस्ट जीके के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए कोरोना वॉरियर्स योजना लॉन्च की है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की सुविधा हेतु मिशन ग्रामोदय लॉन्च किया है। कोविड-19 से निपटने हेतु योग से निरोग कार्यक्रम लॉन्च किया है। सरकारी संविदा अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 65 से घटाकर 62 वर्ष कर दी है। निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर को कम करने हेतु सांस अभियान लॉन्च किया है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पंख योजना लॉन्च किया है। बांधवगढ़ रिजर्व में देश की पहली हॉट एयर बैलून सफारी लॉन्च की है। इंतजार आपका अभियान भी लॉन्च किया है। FIR आपके द्वारा अभियान लॉन्च किया है। किल कोरोना अभियान लॉन्च किया है। भारत की पहली ई-वेस्ट क्लिनिक भोपाल। सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए 5% आरक्षण का प्रावधान किया गया। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर सन 1956 को हुआ था। जिला 52+3 55 है। इनमें 3 नए जिलों की घोषणा हुई है जिनका नाम है चाचौड़ा, नगदा तथा महर। राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है जिन पर अतिरिक्त भार दिया गया। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक है। हाईकोर्ट लोकेटेड जबलपुर में है। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 29 है। राज्यसभा सीट 11 है। विधानसभा सीट 230 है। राजकीय चिन्ह राजकीय पशु भारत सिंह है। राजकीय पक्षी शाह बुलबुल है। राजकीय वृक्ष बरगद है। राजकीय फूल सफ़ेद लिली है। राजकीय फसल सोयाबीन है। राजकीय खेल
मलखंभ है, लोक नृत्य चारकूला तथा मटकी डांस है। राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पेंच प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान तथा डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर स्थित है। प्रसिद्ध बांध इंदिरा सागर बांध, बारगी बांध, नर्मदा बांध तथा ओमकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। गंगा सागर बांध, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। जनजातियां लंबाडी, गोंड, मुरिया, बिशनहार्न तथा वेगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नवीनतम पुस्तक सावरकर ए कॉन्टेस्टेड लीजेसी 1924 से 66 पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम संपत इसके लेखक हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस पुस्तक का पहला खंड सावरकर चूज फ्रॉम ए फॉरगॉटन पास्ट 2019 में लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है? 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नवीनतम पुस्तक स्टार गेजिंग दी प्लेयर्स इन माई लाइफ किस पूर्व क्रिकेटर की पहली रचना है? रवि शास्त्री की पहली रचना है। डी आपका आंसर हो जाएगा। इस पुस्तक के सह लेखक अयाज मेनन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस पुस्तक के लिए किसने प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता है? ये जीता है सी नितिन राकेश और जेरी विंड ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आइजोल किस राज्य की राजधानी है? मिजोरम की राजधानी है आइजोल। डी आपका आंसर हो जाएगा। कितने भारतीय राज्यों ने नेपाल अपनी सीमा से शेयर करता है? 5 राज्यों को नेपाल अपनी सीमा से शेयर करता है। सी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स ऑनलाइनर क्वेश्चंस की तरफ। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अनुसार 14वें आईपीएल के बाकी बचे हुए जो मैच हैं सितंबर अक्टूबर 2021 में कहाँ आयोजित किए जाएंगे? संयुक्त अरब अमीरात में ये आयोजित किए जाएंगे। जीएसटी परिषद ने कोविड-19 राहत सामग्री की दरों पर निर्णय लेने के लिए किसके नेतृत्व में 8 सदस्यीय मंत्रियों के एक समूह का गठन किया? कानराड संगमा के साथ ये मंत्रियों के एक समूह का गठन किया है। हाल ही में लॉन्च पुस्तक लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 से 2020 किस प्रसिद्ध लेखक की रचना है? सलमान रश्दी की ये रचना है। हाल ही में माउंट नीरागागा में भीषण विस्फोट देखा गया है। ये ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? कांगो गणराज्य में ये स्थित है। हाल ही में किस शिक्षा बोर्ड ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए राष्ट्रव्यापी युवा योद्धा आंदोलन शुरू किया? सीबीएसई ने ये शुरू किया है। भारतीय मुक्केबाज पूजा रानी ने दुबई में आयोजित 2021 एएसबीसी एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। 31 मई सन 2021 को किस विषय के साथ विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है? कॉमेट ऑफ क्विट के साथ मनाया गया है। किस देश ने 2 चाइल्ड पॉलिसी को खत्म करके 3 चाइल्ड पॉलिसी लॉन्च की है? चीन ने ये पॉलिसी लॉन्च की है। केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए कितने लाख रुपए की निधि की घोषणा की? 10 लाख रुपए की। भूतपूर्व कच्छ राज्य के महाराज कौन थे जिनका हाल ही में कोरोना के कारण निधन हो गया है? प्रेगमा लजित तृतीय इसके महाराज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले एशिया के प्रथम विश्व के तीसरे नेत्रहीन पर्वतारोही कौन बने हैं? झांग होंग बने हैं। किस देश ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर नामीबिया नरसंहार को मान्यता दी है और 1 अरब यूरो वित्तीय सहायता की घोषणा की है? जर्मनी ने यह घोषणा की है। चलते हैं फ्रेंड्स कुछ और जीके की तरफ। किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह अंटार्कटिका की रचना? कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिण गोलार्ध पर स्थित था? ऑस्ट्रेलिया। महाद्वीप कैसे अलग हुए? विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए हैं। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? प्रशांत महासागर में देखने को मिलती है। कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना है? इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना है। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? आर्कटिक महासागर को। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? मृत सागर सबसे लवणीय महासागर है। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? इसको जोड़ते अल मनदे संधि। सर्वाधिक संख्या में सथलरुद्ध देश किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित हैं। चलते हैं फ्रेंड्स इतिहास में 2 जून के दिन क्या हुआ था? हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ 2 जून। जानिए क्या हुआ था 2 जून के इतिहास में। फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख रहे हैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल की तरफ से। तो यहाँ पर चलिए 2 जून की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं।
रूस और ऑस्ट्रिया ने 1746 में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। कैथोलिक विरोधी प्रदर्शनकारियों ने लंदन में पार्लियामेंट पर 1780 में हमला कर दिया। अमेरिका में पहली बार मैंने प्रांत में मद्यपान निषेध कानून 1851 को लागू किया गया। गुग्लिएल्मो मार्कोनी ने रेडियो को अपने नाम पर पेटेंट कराने के लिए आवेदन 1896 में दिया, जो बाद में 2 जुलाई 1897 को स्वीकार कर लिया गया। एल्फ्रेड डेकन लगातार तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री 1909 में चुने गए। लॉर्ड लुई माउंटबेटन ने 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा की। ब्रिटिश राजगद्दी पर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की 1953 में ताजपोशी हुई। अमेरिका ने 1966 में अपने पहले प्रयास में चांद पर अंतरिक्ष यान उतारा। माली ने अपना संविधान 1974 में अपनाया। यूक्रेन अपने अंतिम परमाणु युद्धशास्त्र रूस को सौंपने के साथ ही परमाणु मुक्त देश 1996 को बना। दक्षिण और उत्तर कोरिया के बीच उच्च स्तरीय वार्ता पर सहमति। भूटान में टीवी प्रसारण की शुरुआत 1999 में हुई। म्यांमार की जनतांत्रिक नेता आंग सान सूची की गिरफ्तारी के बाद देश की सभी शिक्षण संस्थाएं 2003 में बंद हो गई। ऑस्ट्रेलिया मॉडल जेनिफर हॉकिंस मिस यूनिवर्स 2004 को बनी। भारत, रूस और चीन का व्लादिवोस्तोक सम्मेलन 2005 में समाप्त हुआ। अमेरिका के दाऊद इब्राहिम तथा उसके संगठन पर 2006 को प्रतिबंध लगाया। ई कोलाई बैक्टीरिया के संक्रमण से 2011 को यूरोप में 20 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1600 से अधिक लोग बीमार हो गए। भारत सरकार ने 2011 को शहरी क्षेत्रों में झुग्गी झोपड़ियों से मुक्ति दिलाने और गरीबों को अपने घर का सपना पूरा कराने में सहायता के लिए राजीव गांधी आवास योजना के पहले चरण को मंजूरी दी। मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारक को 2011 की अरब क्रांति के दौरान प्रदर्शनकारियों की हत्या का आदेश देने के आरोप में उम्र कैद की सजा 2012 में सुनाई गई। सन 2014 में आज ही के दिन तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। 2 जून को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। भारतीय जनता पार्टी के नेता और मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर का जन्म 1930 में आज ही के दिन हुआ। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ अनंत गीते का जन्म 1951 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक में से एक मणिरत्नम का जन्म 1955 में हुआ। भारतीय उपक्रमी नौकरशाह नेता और प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के सह संस्थापक सदस्यों में से एक नंदन नीलेकनी का जन्म 1955 में आज ही के दिन हुआ। तीरंदाजी महिला खिलाड़ी डोला बनर्जी का जन्म 1980 में आज ही के दिन हुआ। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा का जन्म 1987 में आज ही के दिन हुआ था। 2 जून को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। पद्म भूषण से सम्मानित भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्राण कृष्ण पारिजा का निधन 1978 में आज ही के दिन हुआ। भारतीय राजनीतिक एवं ब्रिटिश भारत ओडिशा प्रांत के मुख्यमंत्री विश्वनाथ दास का निधन 1984 में आज ही के दिन हुआ। भारतीय निर्माता निर्देशक अभिनेता राज कपूर का निधन 1988 में आज ही के दिन हुआ। फैशन गुरु इवेंसा लॉरेन का निधन 2008 में आज ही के दिन हुआ। लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट डेज इन जून 2021 नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज के बारे में फ्रेंड्स हम आपको बताना चाहते हैं। 1 जून 2021 को वर्ल्ड मिल्क डे और ग्लोबल पेरेंट्स डे के रूप में मनाया जाता है। 2 जून 2021 को ये मनाया गया है इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे और तेलंगाना फॉर्मेशन डे के रूप में आज के दिन को मनाया जाता है। 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे के रूप में मनाया जाता है। 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट एंड चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन के रूप में मनाया जाता है। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में भी फ्रेंड्स मनाया जाता है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।